ये राजा बहुलाश्व मिथिला के राजा थे, भगवान के परम भक्त और एक अच्छे राजा थे। भगवान श्री हरि सदैव अपने भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा विवरण है कि एक दिन श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक को लेकर के मिथिला गए। भागवत में ये दशम स्कंद 86-8 में तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेणाहृतं रथम आरुह्य साकम मुनिभिः विदाहान पयौ मुनु। उनके साथ नारदो वामदेवोत्र कृष्णो रामो सितोरुणः अहम बृहस्पति कर्णो मैत्रेयश्च्यवनादयः। बड़े बड़े ऋषि भी भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ बहुलाश्व के यहाँ पहुँचे। नारद, वामदेव, अत्रि, व्यासदेव, बृहस्पति आदि थे। एक दिन की बात है, राधाष्टमी के दिन नारद मुनि ने यही राजा बहुलाश्व से मिलने पर उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया था और वहाँ पर नारद जी का प्रणाम मुनिवर, अपने चरणों में इस दास का अभिनंदन स्वीकार करें। आयुष्मान भव। नारायण 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 नारायण। हे राजन, आज तो आपके राज्य में बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण है। नारायण नारायण। मुनिवर, आप बहुत शुभ दिवस पर पधारे हैं। आज राधाष्टमी है। हर दिशा में राधा नाम की ध्वनि है। वृषभानु एवं कीर्ति जी की महिमा गाई जा रही है। परंतु मुनिवर, ये वृषभानु और कीर्ति जी कौन थे जिन्हें श्री राधा रानी के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला? नारायण नारायण। श्री राधा, श्री राधा। हे राजन, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। श्री राधा के माता पिता बनने का सौभाग्य, आहा, उन्हें बड़ी तपस्या एवं कृपा से प्राप्त हुआ है। पूर्व जन्म में राजा वृषभानु सुचंद्र थे एवं रानी कीर्ति कलावती थी। सुचंद्र और कलावती? ये सुचंद्र सूर्यवंशी राजा नृग के पुत्र थे। इन्हें भगवान का अंश माना जाता है। ये सुचंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे। नारायण नारायण। और कलावती, ये 3 बहनें थी। अर्यमा पितरेश्वरों की मानसी अयोनिजा कन्याएं थी। ये पितरेश्वर अंगीरा एवं स्वधा से उत्पन्न हुए थे। नारायण 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 नारायण। यद्यपि
नारद जी ने बताया कि बड़ी तपस्या से ये राजा वृषभान और कीर्ति जी राधा रानी के माता पिता हुए, किंतु वैष्णव आचार्यों का मत है, जैसे कृष्णदास कविराज आदि चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि कोई जीव तपस्या करके भगवान का माता पिता नहीं बन सकता है। बोले ऐसा तो भागवत में आता है, नंदा किम करो ब्रह्मण श्रेव एवं बहोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। वहां पर प्रश्न किया गया कि क्या नंद ने यशोदा ने तप किया जिनका स्तनपान स्वयं भगवान ने किया। तो वहां बताया द्रोणो वसूनाम प्रवरो धरया सह भारया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। वहां द्रोण और धरा ने तप किया था और तप के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। लेकिन ब्रह्मा क्या वरदान देंगे? ब्रह्मा जी के बारे में स्वयं कहा गया है दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में, नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम ले भीरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। ये कृपा जो यशोदा को मिली ना ब्रह्मा को मिली, ना शंकर को मिली, ना लक्ष्मी को मिली। जब उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिला तो वो क्या वरदान देके माता पिता बना सकते हैं। ब्रह्मा जी तो स्वयं कहते हैं ब्रज के किसी चांडाल की भी हमको चरण रज मिल जाए, तद भूरि भाग्यम ये जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले पी कथमांग्री रजोभिषेकः। गोकुल के किसी की भी, चाहे वह कुत्ता का पिल्ला है, परमानंद दास स्वामी को लाओ पिल्ला घेर, उसकी भी चरण रज के पिल्ले के भी चरण रज हमको मिल जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तद भूरि भाग्यम ये जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले भी कथमांग्री रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदस तो पद रजा श्रुति मृत्यमेव। तो इसलिए ब्रह्मा के अंदर ये वो सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा तो स्वयं डरते हैं। उन्होंने स्वयं कहा था रानी कीर्ति जब कलावती रूप में थी, देवी हम तुम्हारे शाप से डरते हैं। तो इसलिए सिद्धांत ये है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो गोलोक में नित्य यशोदा नित्यानंद आते हैं, अंशी में ये अंश लीन हो जाता है। उसी तरह से जो नित्य वृषभान और कीर्ति हैं वो जब यहाँ पर आए तो उनमें ये सुचंद्र कलावती लीन हो गए। इनका भी तप था, उस तप की महिमा, उपासना की महिमा दिखाने के लिए यहाँ पर ये लीला का प्रारंभ हो रहा है।